चलो बेटा, कुछ दिए लेक्चर वगैरह सर ने? लेक्चर दिए आपको? लेक्चर ठीक है, ठीक है। बस सबका ध्यान बोर्ड पर, शांति से बैठो जल्दी। ये ना जैसे अभी तुम्हारा सब्जेक्टिव टेस्ट जो था उसमें ना योविक का पेपर सबसे अच्छा अटेम्प्ट था राइटिंग के मामले में। एक बार मैं उस पेपर की पीडीएफ भेजूंगा सभी को, आप एक बार देखो पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ताकि बोर्ड का पेपर भी देना है आपको। मैडम वो एक बच्चे का पेपर नहीं बताया था आपने कि पेपर सबसे अच्छा अटेम्प्ट हुआ है 11th योद्धा में, वो एक बार उसकी पीडीएफ बना के योद्धा बैच में भेज दो सबको, ताकि वो देखे कैसे पेपर अटेम्प्ट करना होता है। चलो ये जिसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेंस में। देखो ऐसा ही क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा। मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आज इसको खत्म करते हैं, बैठ जाओ। है नहीं, पहले उससे पहले एक डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी तो है। हाँ वो डायनामिक्स ऐसे छोटे छोटे चैप्टर आपको पता नहीं लगेंगे, वो डायनामिक्स भी है उसमें, वो वर्क पावर एनर्जी में आएगा। फिर डायनामिक्स वर्क पावर एनर्जी है उसके बाद। चैतन्य बेटा बिल्कुल ध्यान से चलो भाई, शांति और बोर्ड पर बढ़िया तरीके से देखो। चलो स्टेप वही रहेंगे सेम। चलो पढ़ो सारे। 2 ब्लॉक है, बोलो 2 क्या है? ए और बी, 2 ब्लॉक्स ए एंड बी। ए कितने केजी का बेटा? 2। बेटा बी कितने केजी का? 5। ठीक है। आकर्षित के साथ वैभव, बेटा पीछे चला जाए वैभव। ऐसा मुक्का मारूंगा चश्मा टूट जाएगा बीच में से। गंद, क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई, बोलना शुरू कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में फ्रिक्शन कितना है? सारे दोस्त बोलो। 0.6। 0.6 ए और बी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। बस बस सबका ध्यान बोर्ड पर। ए और बी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। आपको बताना है कि मैक्सिमम ये फोर्स कितना लगाऊं, मैक्सिमम ये फोर्स कितना लगाऊं ताकि ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। अब ये थोड़े किताबी क्वेश्चन आगे। मैक्सिमम ये फोर्स बताओ ताकि ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, और भाई साहब नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। चलो सर ने क्या कहा था? सबसे पहले क्या निकाल लो? मैक्सिमम फ्रिक्शन। चलो सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालते हैं। कितना होगा? 0.6
20 12। एग्री? ठीक है, अब इनका बनाएंगे FBD। चलो बताओ, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, सभी बच्चे बताओगे तुम A और B को इकट्ठा चलाना चाहते हो अलग अलग? बोलो। तुम्हें इकट्ठा चलाने के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कोई बच्चा बताएगा इकट्ठा ये कब चल सकते हैं? जब इनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाए? मैक्सिमम। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन मैक्सिमम को क्रॉस कर गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। अगर इनके बीच में फ्रिक्शन मैक्सिमम को क्रॉस कर गया तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगी। जब तक इनके बीच का फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम रहेगा, कल के सवाल याद है? मेरे साथ बोलो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इनके बीच का फ्रिक्शन, बोलो, जब तक इनके बीच का फ्रिक्शन, जब तक इनके बीच का मैक्सिमम से क्या रहेगा? तो ये चिपके रहेंगे। और जैसे इनके बीच में फ्रिक्शन अगर मैक्सिमम से ज्यादा आ गया तो हमारी अजम्पशन क्या हो जाती थी? रॉन्ग। एग्री? कितनों को समझ आ गया? किस फ्रिक्शन तक ये मैक्सिमम चिपके रहेंगे? मैक्सिमम तक 12 तक। 12 तक कोई खतरा नहीं है। अगर 12 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट आ गई इनके बीच में तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम फ्रिक्शन इनके बीच में 12 हो सकता है। 12 12 12 पर ये दोनों चिपके रहेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन इनके बीच में 12 हो सकता है जिस पे दोनों चिपके रहेंगे और दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। पर अगर इनके बीच में डिमांड आ गई 10 की तो भी चिपके रहेंगे, वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएगी। इनके बीच में फ्रिक्शन 8 आ गया तो भी सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। तो सेम एक्सेलरेशन से मैक्सिमम कौन सी कंडीशन तक चलेंगे? जब तक इनके बीच में फ्रिक्शन किससे ज्यादा ना हो जाए? 12, मैक्सिमम 12। क्योंकि अभी हम मैक्सिमम की सिचुएशन पूछी हुई है, यही आता है पेपर में। मैं आपको बता देता हूं, यही क्वेश्चन आता है पेपर में, जेईई मेंस की परीक्षा में। ये क्वेश्चन का स्पेसिफिकेशन फिक्स है। आप बताइए, इक्वेशन बना दे। मैक्सिमम फ्रिक्शन, मास बोलो ए का, 2 इंटू एक्सेलरेशन ए, 2a। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन बताओ बेटा कितना? 12। ए कितना आ गया बेटा? अब दूसरे पे लगा दें इक्वेशन, F माइनस 12। नीचे वाले का मास बोलो सभी बच्चे, 5, 5a, ए कितना? 6, 12, 42। ए 6 रख दो, मैक्सिमम फ्रिक्शन 12। मतलब सुनो, होगा क्या मैं बता देता हूं तुम्हें। अगर तुमने यहां पर एवर समझ लो, अगर तुमने यहां पर 42 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया ना, 42 से ज्यादा, 42 से ज्यादा लगाते ही इनके बीच में जो F रिक्वायर्ड होगा ना, F रिक्वायर्ड, वो इसको क्रॉस कर जाएगा। लगा के देख लो एक बार, यहां पर 50 न्यूटन लगा के देख लो, तो F रिक्वायर्ड इसको क्रॉस कर जाएगा और F रिक्वायर्ड इसको क्रॉस कर जाएगा, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगी। 42 न्यूटन पर इनके बीच में F रिक्वायर्ड 12 आएगा, और F रिक्वायर्ड अगर 12 आ गया तो डेट इज, वो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर देगा और ये दोनों चिपक कर चल पड़ेंगे। हमें तो मैक्सिमम फोर्स बताना ताकि चिपक कर चले। मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों चिपक कर चल सकते हैं जब इनके बीच में फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाए, और इनके बीच में इससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता। इस फ्रिक्शन पर ये दोनों चिपके रहेंगे जस्ट,
और इस फ्रिक्शन के कोरस्पॉन्ड एक्सेलरेशन निकालकर फिर वो एक्सेलरेशन यहां रखकर F आ जाएगा। ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, ऐसे ही सवाल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2 ब्लॉक सिस्टम पर 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं कल के टेस्ट में। 2 ब्लॉक सिस्टम पर 2 न्यूमेरिकल हैं कल के टेस्ट में। 30 में से 2 क्वेश्चन आपको 2 ब्लॉक सिस्टम पर दिखाई देंगे। और होप कि तुम अगला जेई का क्वेश्चन करके दिखाओगे सारे। करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ सारे। जेई का सवाल है। वंश कर दिया पढ़ना स्टार्ट? पक्का? प्रॉमिस? हो गया? करके दिखाओ सारे, चलो ट्राई करो। पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो। बहुत बढ़िया दीपांशु, बहुत बढ़िया। पंद्रह आएगा? कितने को आ गया 15? सही से ही हाथ खड़े करो। आ गया 15? मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करोगे? फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर उससे ज्यादा हो गया फ्रिक्शन तो क्या हो जाएगी उनके बीच में? रिलेटिव मोशन। भाई अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया इनके बीच का फ्रिक्शन तो वो तो हो ही नहीं सकता। कोई कह गया आदमी मर गया, अब उसको जला भी दिया शमशान घाट में जाके, अब थोड़ी वो जिंदा होके आ सकता है। लक्ष्य सोच रहा है आ सकता है क्या ऐसे? भाई फ्रिक्शन इनके बीच में मैक्सिमम कितना है? चलो बताओ। 5। इससे ज्यादा फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता। 5 से ज्यादा फ्रिक्शन तो हो ही नहीं सकता। 1 kg, 2 kg। हाँ, इस फ्रिक्शन पर ये दोनों चिपक कर चलेंगे। इस फ्रिक्शन तक मैं गारंटी ले सकता हूं। इस फ्रिक्शन से कम होगा ना तो भी ये चिपक कर चलेंगे, पर मैक्सिमम इस फ्रिक्शन तक ये चिपक कर चलेंगे। इससे ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट इनके बीच में पूरी हो नहीं सकती किसी भी हालत में। तो बताओ ऊपर वाले पर इक्वेशन क्या बनाओगे? बताओ। 1a कितना आ गया? अब नीचे वाले पे लगा दे। 2a कितना? 5। भाई 15 से ज्यादा मत लगा देना।
15 से ज़्यादा लगाते ही फिर आपको यहाँ जो फ्रिक्शन रिक्वायर है वो 5 से ज़्यादा चाहिए होगा, 5 से ज़्यादा मिल नहीं सकता। कितनों का सही था? सही बताओ। सही था? बोल भारत माता की। इसका मतलब है कि 50% प्रोबेबिलिटी हो चुकी है कि आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन ठीक होने वाला है। 50% और बच गई। अब 50% इस कहानी पे बच गई अगर ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊंगा तो मैं। अभी कहाँ फोर्स लगा रहा था? नीचे वाले। अब ऊपर वाले पे लगेगा और फिर नीचे भी फ्रिक्शन आ जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद यहाँ भी फ्रिक्शन आ जाएगा नीचे वाले पे भी फोर्स लगाने के बाद। अब ऐसे सवाल कैसे करने हैं भाई, इसके लिए थोड़ा दिल थाम के बैठना भाई। ऐसे ना हो प्रॉब्लम हो जाए कि यहीं से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है 2 ब्लॉक सिस्टम में। वहां तक तो इजी चल रहा होता है। चलो भाई अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना है। देखो बेटा 5 kg, ये 10 kg, यहां लगाया 30 न्यूटन का फोर्स, यहां लगाया ये है म्यू 0.5। चलो बेटा अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। पहले एक क्वेश्चन समझ लेना, उतारने के लिए भी टाइम दे दूंगा इस क्वेश्चन को, फिर अगला करके दिखाना। चलो भी देखो ऊपर वाले पे लगाया 30 और ये स्मूथ है। एग्री? सर ने कहा था सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल लो। मैक्सिमम फ्रिक्शन जैसा कि मैं निकाल पा रहा हूं यहां पर 0.5 इंटू में 50 25। एग्री? 25। मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल कैसे सोचने हैं उसके लिए ना एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर देखना। ऐसे सवाल जब आप करने जाओ तो सबसे पहले ये सोचो क्या ये नीचे वाला ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। अगर हम इसका एफबीडी बनाएं, एक बार देखो एफबीडी बनाते हैं। ऊपर वाले पे फोर्स इधर, रफ है तो फ्रिक्शन इधर, और यही फ्रिक्शन नीचे वाले पर आगे। अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूं, कल बताया था ना एफबीडी अगर ऊपर वाले पे लगाएंगे तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है, तो ये वाला इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा और ये इस पे आगे लगा देगा। लगाओ दिमाग, क्या नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा? क्योंकि इसके नीचे वाला सरफेस कैसा है और ये थोड़ा सा भी होगा। अगर बेटा गेंडे का दादा, दादे के दादा के दादा पर दादा, बेटा गेंडे बहुत बड़े गेंडे बेटे, 10 करोड़ केजी का गेंडा, 10 करोड़ केजी के गेंडे पे थोड़ा सा भी फ्रिक्शन, थोड़ा बेटा थोड़ा सा, लिटिल बिट, तो थोड़ा सा नीचे वाला सा, हाँ चलेगा। कितनों को समझ आ गया? हाथ खड़े करो। पहले ना अब तुम्हें ना अप्रोच अब थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जब ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे ना तो पहले ये देखो उससे नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा। पहले तो ये दिमाग में लेके आना है, नीचे वाला तो कंफर्म हो गया चलेगा। बस अब तरीके 2 ही हैं चलने के, या तो ये और ये चिपक कर चले, या फिर ये और ये अलग अलग एक्सेलरेशन से चले। पहले हम क्या मानते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं? हम मानकर चलते हैं सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो नो स्लीपिंग। तो पहले हम यही मान के चलते हैं, तो लिखो एज्यूम नो स्लीपिंग बिटवीन 5 kg ब्लॉक एंड 10 kg ब्लॉक। बेटा नीचे वाला तो चलेगा,
और ऊपर वाला नीचे वाले के साथ चिपक चिपक कर चले तो इसका मतलब दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी, तो ही उनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। हम मानकर चल रहे हैं कि ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है और दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे चल रहे हैं। एग्री? जब ऊपर फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, नीचे वाला चलेगा या? अब नीचे वाला अगर चल पड़ा और ऊपर वाला चाहता है कि उसके ऊपर स्लिप ना करे, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। ये मैं मानकर चल रहा हूं, एज्यूमिंग इसके और इसके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। देखो ये तो चले ही चलेगा क्योंकि नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। चलो इक्वेशन बनाए, 30 माइनस एफ 5a एंड f इज इक्वल टू 10a। 30 माइनस एफ 5a, f इज इक्वल टू 10a। ठीक है बेटा, अपना वो लॉज ऑफ मोशन जरूर देख के आना, लॉज ऑफ मोशन है ना। एक चैप्टर स्टार्ट होगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, वहां से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और बैकलॉग आपको ऐप से कंप्लीट करना है बेटा, और एक डिवाइस में लॉगिन करना, उसको अलग में करते ही वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। हाँ बेटा सोल्व कर ले इनको। 30 माइनस एफ प्लस एफ 5a प्लस 10a कितना आ गया बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 2 को यहां रखो, क्या 20 फ्रिक्शन मिल जाएगा? 10 इंटू 2 20 न्यूटन। तो मेरे प्यारे बच्चों F रिक्वायर्ड इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो कोई खतरा नहीं है। तो आवर अजम्पशन इज राइट। तो फ्रिक्शन तो इसका हो गया 20, आंसर हो गया 20, और एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये वाला करो, जेई का क्वेश्चन है। टेन kg, 40 kg, 100 न्यूटन फोर्स, जल्दी से 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ऊपर। ये स्लैब है, ये स्लैब है और ये ब्लॉक है। सबसे पहले क्या करोगे, कौन सा फ्रिक्शन निकालते हैं? मैक्सिमम कितना हो गया? मैक्सिमम 0.6 इंटू 100, 60। एग्री? कितनों को समझ आ गया? अब क्या एज्यूम कर लेंगे? पहले तो क्या इससे नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा?
नीचे वाला तो 100% चलेगा, क्योंकि उसके नीचे वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ, और यहां से यहां फ्रिक्शन आएगा, तो नीचे वाला तो चलेगा। एक बार एफबीडी बना ले इनका। हंड्रेड न्यूटन आगे, देखो इस पे फ्रिक्शन पीछे और ये इस पे फ्रिक्शन कहां लगा देगा, आगे। पहले हम यही मानकर चलेंगे ना दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, नो स्लिपिंग। क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, सेम मान ले, सेम मान लो, ठीक है। चलो ऊपर वाले पे इक्वेशन बनाए। 100 कितना मास है ऊपर वाले का, नीचे वाले का जोड़ दो, $50। ए कितना आ गया, ए यहां पुट कर दो, कितना आ गया। कोई लड़का बताएगा क्या 80 फ्रिक्शन मिल जाएगा? 80 चाहिए दोनों को सेम एक्सेलरेशन से चलाने के लिए। गड़बड़ हो गया तो मामला। कितनों को समझ आ गया? 80 मिलने वाला, 80 मिलने वाला, 80 तो मिलेगा ही नहीं। F रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, अजम्पशन इज रोंग। और जैसे ही अजम्पशन रोंग हुई तो कोई बच्चा बताएगा इनके बीच में स्लीपिंग होगी या नहीं होगी? होगी। और स्लीपिंग होते ही सबको पता है जब दो सरफेसिस के बीच में स्लीपिंग हो जाती है तो कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है? काइनेटिक। अरे बोल। नाउ बोथ ब्लॉक्स मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। देखो अब क्या होगा, अब सिचुएशन समझो। अब ऊपर वाले पे 100 ऐसे लग रहा था, अब हमें ये तो पता लग गया चिपक के चलेंगे नहीं, इनके बीच में स्लीपिंग होते ही काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। इस पे काइनेटिक आगे लगेगा, इसका मास 10, इसका मास कितना? 40। और ये काइनेटिक कितना होगा? ये देखो ये 0.4 है, 0.4 इंटू में 100, 40, 40। है ना? निकाल दें इसकी एक्सेलरेशन, दोनों अलग अलग से चलेंगे। ये A1 से, ये A2 से, A1 A2 दोनों निकाल देते हैं। 100 माइनस 40, 10 A1। 100 में से 40 गया बेटा कितना होता है? 100 में से 40 गया 60, और A1 कितना आ गया? 6। और दूसरे पे बनाओ, एफ के इज इक्वल टू 40 A2। एफ के कितना? ये 40 था भाई। 40 A2। A2 कितना आ गया? 1। क्या ऑप्शन में है? 1। ऑप्शन में 0.98 लगभग एक ही है, और G 9.8 ले लिया होगा इन्होंने। जैसे ही इनके बीच में स्लिपिंग होगी ना, स्लिपिंग, तो इनकी एक्सेलरेशन अलग अलग ले लो।
एक की A1 ली, एक की A2 ली। आयुष, जैसे इनके बीच में स्लिपिंग होगी ना तो एक्सेलरेशन अलग अलग ले, और स्लिपिंग में कौन सा फ्रिक्शन आएगा? अगर कोई ब्लॉक स्लिप करने लग जाए किसी सरफेस के ऊपर तो काइनेटिक। हाँ, ये तो बेफालतू में करा, पर करना पड़ेगा, पता नहीं लगेगा ना, कोई गारंटी थोड़ी है। अगर मैं ये 100 की जगह 50 लगा दूं, मैं ये 100 की जगह 50 लगाऊं, फिर तू कहेगा बिल्कुल सही करा। वो दे रखा है, फिर क्या दिक्कत है? मैं इसको 100 की जगह 50 कर दूंगा, यही इंफॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में दी हुई है। क्या पता मेरा एफ रिक्वायर्ड मैक्सिमम से कम आ जाए, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। समझ गया ना? बेफालतू में तो लगता है तुम्हें ऐसे कर दिया, ये तो चलो जेई का क्वेश्चन है, बेफालतू में, बेफालतू कुछ नहीं होता। जय, बहुत अच्छा लड़का है बेटा तू, बहुत अच्छा लड़का है, शानदार लड़का है तू। तो तेरे को ये सवाल समझ आया? ये बेफालतू में क्यों नहीं करा पता? तू बता पूरी क्लास को, कोई नहीं बोलेगा, जय बताएगा। सुनना इसकी बात ध्यान से, क्या पता किसी को समझ ना आए। ये बेफालतू में क्यों नहीं, ये बेफालतू में मैंने जो किया इसको मैं बेफालतू नहीं मान रहा, ऐसा क्यों? मैंने इसको समझाया अभी। मैंने इसको कहा बेटा जय थोड़ा सुना करते ध्यान से, है ना? वहां से खड़ा होकर जय आगे आ जा। जय बहुत अच्छा लड़का है बेटा, इस बैच में मेरा तो फेवरेट स्टूडेंट लगा मुझे जय। फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जा। ये बेफालतू में इसलिए नहीं है कि अगर मैं इसको 40 कर दूं ना, 40 तुम सोल्व करके देखना 40 के हिसाब से, एफ रिक्वायर्ड तुम्हारा कम आ जाएगा एंड बोथ ब्लॉक मूव विद सेम एक्सेलरेशन। बेफालतू कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो स्लिप करेगा नहीं करेगा उसमें तो देखना पड़ेगा, वो तो स्टेप है। ये आ गया ना तुझे समझ में? तुझे भी आ गया बस? कितनों को आ गया एक बार? ये जो मैंने दोबारा बोला ये कितनों को आ गया? मतलब मैं वो चेंज कर दूं ना तो फिर क्या पता ये क्या आ जाए। देख ही लो ना, 40 कर दो, 50 कर दो, चलो 50 करते ए कितना आ गया, और फिर 40 को 1 से करोगे तो 40, और मैक्सिमम कितना 50 मिल जाएगा। मैक्सिमम कितना है 60, तो मिल रहा है। तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा फिर 1 और 40। और 1 नहीं ऐसे वो मैं इसको 20 कर दूंगा, 20 करते ही 20/5, 20/50। एग्री? पढ़ो, चलो अब करो, ट्राई करो, खुद ट्राई करो पहले। अब दोनों दी हुई है ना, फिर से वही दिमाग लगाओ। लगाओ दिमाग, चलो स्टार्ट करो। पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो और एफबीडी बनाओ। मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो, मैक्सिमम निकाल पहले। ये कितना है? कैसे? 6 कैसे? mg लेना है, समझ नहीं आ रहा क्या? सर ये पीछे वाला
नहीं एम जी एन एन देखना बेटा यहाँ एन एन यहाँ कितना होगा 50। सही लड़का है ये, कई दिन एब्सेंट हो गया, बीमार हो गया हैं, क्या हो गया था? अब तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में। कर दिया? हो गया, वेरी गुड। 25 ए सेम मान लिया, ए कितना आ गया 4, क्या वो हो रहा है? तो अलग अलग से चलेंगे, 1 की 9 1 की 3, 1 की 9 1 की 3 बटा 2। हाँ यार सही है तो ये लड़का बहुत अच्छा है, पता है आपको? ये तेरा भी हो गया, दिखा? ये हो गया स्मूथ। मैक्सिमम देखो बेटा, mg यहां कितना होगा? mg 50.5 इंटू 50 कितना आ गया? 25 आ गया, 25 आ गया। अब भाई अगर मैं मानता हूं, देखो एक अर्पित लड़का है इस बैच में, अर्पित बेटा, अर्पित नाम है आपका। अर्पित इतना प्यारा बच्चा है, उसको पता कि अगर इनके बीच में स्लीपिंग नहीं होगी ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो वो इसको एफएस लिखता है क्लैरिटी के साथ। ऐसा लड़का इस बैच में एक अर्पित है, वो इसको एफएस लिखता है स्टैटिक। 60 ए से मान लू, 60 माइनस 5 ए एफएस 10 ए जोड़ो, ए कितना आ गया? ए 4 यहां पुट करो, चालीस तो मिल ही नहीं सकता, तो अजम्पशन क्या होगी? वो तुक्के से बन रहा है क्वेश्चन, मैं बनाता जा रहा हूं। वो तो मैं थोड़ा सा नहीं, वो तो मैं 60 को कम कर दूंगा। वो तुक्के से बन रहा है ऐसा क्वेश्चन, अभी देखना, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ वो ना ऐसे टीचर मेहनत बहुत करता है पर कई बार नहीं बन पाती बात। वैसे तो मैं स्टेप टू स्टेप सिखाता सही ला रहा था, अब देखते हैं अगला क्या पता अगला आ जाए। अब कंटेंट 3 साल पहले बना रखा है ये मैंने खुद से, अभी याद नहीं रहता ना कंटेंट कई बार, अभी अगले में क्या पता ना चले अलग अलग। अब चलो अब बताओ, ऊपर वाले का मास बोलो। 5 60 काइनेटिक कितना हुआ? काइनेटिक
15, नौ आ गया। और नीचे वाले को 15, 10, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पिछला भी ये भी। पहले जेई का डिस्कस कर लिया, फिर रैंडम कर लिया। जैसे ये ना तेरे को संसारिक बातें बता रहा है, एक बातें तेरे बिल्कुल काम नहीं आएगी आशीष। जैसे ना मेरा नाम भी आशीष है और तू मेरे नाम की बेइज्जती कर रहा है, क्यों? इसके ऐसे झुक के यहाँ चला गया था। तूने कर लिया क्वेश्चन? अच्छा, इसलिए बात कर रहा है तू। अगला 1 मिनट, वो पूछ रहा है कुछ, बोलना मत भाई। पता तुम्हारे साथ ना बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको फिर एक बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, उसकी बात सुन लो। वो बहुत अच्छी बात बोलेगा, बोल भी। वो यहाँ होगा, वो n यहाँ होगा। हमें तो फ्रिक्शन यहाँ निकालना है, तो यहाँ n चाहिए। यहाँ n तो सिर्फ यही बनाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ जो फ्रिक्शन निकाला ना वो इस पे पीछे लगेगा, इस पे आगे, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह। नहीं नहीं, मैं समझ गया इसकी बात यार, मैं इसकी बात समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे। ये कह रहा है कि इस पे जो फ्रिक्शन आगे दिखाया हुआ है ना, उसमें इसका और इसका दोनों का मास लेंगे। इसका मास क्यों लेंगे? आप फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट पे लगा रहे हो, इस यहाँ फ्रिक्शन निकाल रहे हो, तो यहाँ फ्रिक्शन निकाल रहे हो, तो यहाँ फ्रिक्शन निकाल रहे हो, तो यहीं n चाहिए। यहाँ n होगा 50, और वही फ्रिक्शन यहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह लगता है, इस पे पीछे तो इस पे आगे। ये थोड़ी है कि इस पे तू फ्रिक्शन आगे दिखा रहा है तो इस पे आगे दिखा रहा है तो फिर इधर वाला n लेना है ना। वो तो यहां अगर तू फ्रिक्शन दिखाएगा ना तो यहां वाला n होगा 150। तू यहां वाला जो फ्रिक्शन दिखा रहा है ना, यहां जो फ्रिक्शन पैदा हुआ वो इस पर कहां पैदा हो रहा है, तो ये इस पे कहां लगाएगा? न्यूटन थर्ड लो। कुछ को एक्साइटमेंट है कि अगला क्वेश्चन जल्दी से आए, लो आ गया। अब तो थोड़ा ना, अब तो नेक्स्ट लेवल दिमाग होना चाहिए। पहले ये डिसाइड करो नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा। चलो सबसे पहले एक काम करो, दोनों जगह फ्रिक्शन निकाल लो, निकालो। अब नीचे भी रफ है ऊपर भी रफ है, 9 और 10, 10 न्यूटन नीचे। चलो अभी देखते हैं। यश बेटा जल्दी बता, साहिल हो गया? साहिल यहां कितना है फ्रिक्शन? 9 और यहां 10। ये 16 कह रहा है, वो 10 कह रहा है। यार तू लड़का सही लड़का सा है यार, तू यार तू कर सकता है कुछ लाइफ में।
बोलो 0.3 इंटू 30 9 0.2 इंटू में ये दोनों का वेट आएगा 5 और 3 8 80 16 10 नहीं आएगा। इसका वेट भी तो आएगा इसके साथ ऐड होके, भूल के क्या लॉज ऑफ मोशन, वरना ऐसे एन निकाल के दिखाऊंगा एफबीडी से, ऐसे एन इधर से ऐसे एन, फिर बैलेंस करूंगा एन आ जाएगा, दोनों का वेट आएगा ना नीचे। अब देखो अब कैसे सोचना है, ये अच्छे से बता देता हूं, प्लीज अगला करके दिखाना। फिर ये बहुत अच्छे से बता रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगला तुम करके दिखाना। चलो देखो, हमें ये डिसाइड करना है कि नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा। बोर्ड पर देखना सारे, आयुष नंदल बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर। आयुष नंदल कभी भी तेरा ना नंबर आ सकता है बहुत बुरे वाला, और कान का पर्दा पाड़ दूंगा फिर मार के, बाद में केस भुगतता रहूंगा मैं। गलीज खड़े वहां से, जब से बोले जा रहा है उसके साथ आगे है, यहां पे लक्षित के साथ बैठ। एक को उठाया फिर दूसरा बोलने लग गया उसके साथ। देखो यहां फ्रिक्शन 9 न्यूटन, यहां फ्रिक्शन 16 न्यूटन। देखो सर ने क्या कहा था, देखो सर की बात को जो ध्यान से सुनेगा सवाल उसी से होगा। सर ने कहा था कि ये डिसाइड करो पहले नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा, पहले तो ये डिसाइड करो। सर ने कहा था नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा, सर ने यही कहा था। जो सर की बात को ध्यान से सुनेगा उससे सवाल बनेगा। एग्री? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखना ऊपर वाला कहां टेंड्स टू स्लाइड करने को हो रहा है। आगे देखते रहना एक बार ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ऊपर वाला टेंड्स टू स्लाइड करने को हो रहा है आगे, क्योंकि 8 न्यूटन आगे लगा रहे हैं, तो यहां बॉन्ड बनेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। एग्री? कितने बच्चे यहां तक एग्री करके? यहां तक मुझे बहुत अच्छा लगा। पर नीचे वाले पर तो 8 न्यूटन नहीं लगाया। नीचे वाले को चलाने की कौन कोशिश करेगा? यहां पर जो इसने इस सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे लगाया, तो ऊपर वाला नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा? तो अगर नीचे वाले ने ऊपर वाले पे F1 पीछे लगाया, तो ऊपर वाला नीचे वाले पे F1 कहां लगाएगा? आगे। और सुनो, अब नीचे वाला कहां चलने की कोशिश करेगा? ऊपर वाले के कान पर। ये सरफेस भी क्या है, ये क्या, तो यहां भी क्या आएगा, तो कहां लगेगा? पीछे। और फिर एक रहेगी जमीन, जमीन पर ये वाला फ्रिक्शन लगा देगा आगे। ध्यान से खुशांग बेटा, बिल्कुल ध्यान से, आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। मामला यहां गर्म हो गया बिल्कुल सस्पेंस बन गया क्लास में बिल्कुल जबरदस्त। इस पे तुम फोर्स आगे लगा रहे थे, यहां फ्रिक्शन आया तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, इसने वही फ्रिक्शन सेम आगे लगा दिया, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर इस पे फ्रिक्शन F1 पीछे, तो इसने F1 आगे लगा दिया। अब ये कह रहा है मैं आगे चलने की कोशिश करूंगा, पर नीचे वाला सरफेस भी रफ था, जिसके कारण वहां भी फ्रिक्शन पैदा हो गया, और वो पैदा हो गया पीछे, टेंडेंसी के अपोजिट। अब एक बात बताओ यार, नीचे वाला चलेगा या नहीं चलेगा, पहले ये डिसाइड करना है। कोई बच्चा बताएगा यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन नीचे वाला कितना है? और सुनो, इनके बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? अगर मैक्सिमम भी लग गया आगे, तो कितना लगेगा? और ये कितना है? ये चल ही नहीं सकता। सोचो, ये तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन कितना है बोलो? इसको तो चलो ये चलाएगा 8 न्यूटन,
पर इसको कौन चलाएगा? इनके बीच में जो फ्रिक्शन आगे लगा, और वो मैक्सिमम कितना है बोलो? और नीचे वाले यहां फ्रिक्शन कितना है? तो आगे 9 लग रहा है, फ्रिक्शन 16 है। ये तो चल ही नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकता। कितनों को समझ आ गया? आ गया? आ गया? अरे आ गया? पर अपने को अब ये तो देखना है ना, क्या ऊपर वाला इस पे चल सकता है नीचे वाले पे? वह तो सीधा सीधा पता लग रहा है वो भी नहीं चल सकता, क्योंकि यहां कितना फ्रिक्शन है? ये कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है? लगा कितना रहे हो? चले तो वो भी नहीं कहा। सीधे लिख दूं? प्रॉपर मेथड से करके दिखाऊं एक बार? लिख दूं क्या? कितने करें? सीधा लिख दो, लिख दो फिर सीधा। और प्रॉपर मेथड से कहोगे तो अज्यूमिंग नो स्लीपिंग एफ रिक्वायर्ड कम आ जाएगा। पर एक बात बताऊं, मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसका आंसर क्या लिखेंगे सीधा वो भी देखो। अब ये कंफर्म हो गया, ये तो चलेगा नहीं, और ये भी नहीं चल रहा, ये इसके ऊपर नहीं चल रहा, तो दोनों के एक्सेलरेशन 0। देखते रहना। अब ये चल नहीं रहा, ये कितना लगा रहा है? तो ये भी, ये स्टैटिक हो जाएगा, और आंसर पता क्या होगा? 8। और सुनो, इसको आगे चलाने वाला 8 है, और ये रोकने वाला कितना है? 16। तो सुनो, यहां भी कितना हो जाएगा? 8। अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन हो जाएगा। तो आंसर इसका 8, 8, एक्सेलरेशन 0। बनी ना खतरनाक सिचुएशन? इसलिए तो कहते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम में बहुत दम है। नीचे वाले यहां फ्रिक्शन 16 था, उसको चलाने वाला मैक्सिमम 9 है, चले नहीं का। अच्छा, ये रोकने वाला यहां 9 है, और इसको चलाने वाला 8 है, तो ये भी नहीं चलेगा। ना ये चला ना ये चला, ये तो चलेगा ही नहीं। ये उसके ऊपर चल सकता है, वो भी नहीं चला। अब जब ये चला ही नहीं, तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन, और यहां फ्रिक्शन फिर 8 न्यूटन आगे चलाएगा, तो 16 न्यूटन है, तो यही फ्रिक्शन 8 यहां हो जाएगा। यहां भी 8, यहां भी 8, और एक्सेलरेशन 0। लगाओ दिमाग। पहले ही देखो नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, ऊपर वाला चल सकता है, पर ये देखो पहले नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा? फ्रिक्शन निकालो दोनों जगह पर, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो दोनों जगह। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं तुम्हें, वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक सिलेबस का। एंड इफ यू आर गेटिंग माई दिस पॉइंट्स, भाई बहुत जबरदस्त दिमाग है तुम्हें, बहुत जबरदस्त जिंदाबाद दिमाग है। इसका मतलब ये होगा कि तुम अपनी कमी की वजह से जीवन में कामयाब नहीं हो पाओगे अगर तुम ऐसी चीजें समझ पा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास गॉड गिफ्टेड दिमाग है, बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं ना इस टॉपिक को, ये टॉपिक है क्या, और अगर तुम इसको समझ रहे हो, बहुत खतरनाक दिमाग है तुम में, बहुत खतरनाक। अपने कर्मों की वजह से फेल हो गए तुम लाइफ में। कितना? नहीं, पर देख लेते ना, पहले मैक्सिमम निकाल लो। यहां कितना है मैक्सिमम? बोलो। 0.3 इंटू 20 कितना? 6। यहां 0.2 इंटू
70, 14, एग्री? तुम्हारे दिमाग में क्या आया, चलेगा नहीं चलेगा? नीचे वाला, नीचे वाला कितने कह रहे हैं नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? चलो नीचे वाला भाई, मैक्सिमम 6 भी लग गया आगे इसको चलाने के लिए, तो फिर ये रोकने वाला कितना हो गया? 14। और ऊपर वाला चल जाएगा? ऊपर वाला तो घिसट जाएगा। बोल यार, नहीं आया? भारत माता की। अरे हम सही लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, हम इसको समझ पा रहे हैं, इसका मतलब दिमाग में कोई कमी नहीं है। अगर हम नहीं सफल होते तो अपने कर्मों की वजह से नहीं होते। बोल यार, भाई सही है, हमें सही दिमाग है, यूपीएससी एस्पिरेंट दिमाग है, हमें आईआईटीएन दिमाग है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, हमें सही दिमाग है। बस इसके बाद तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेटा लाइफ में। दिमाग तो है ही आप में, इंग्लिश और स्ट्रॉन्ग है तो सोने पे सुहागा, इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। गूगल में आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे आर्यन। अब सुनो, ओए ऊपर वाले पे आप 14 लगा रहे हो और फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? तो ये तो चल ही नहीं पाएगा, ये इस मैक्सिमम से कम है। और ये ए एक्सेलरेशन इसकी इधर 2 kg, 14 माइनस 6/2, 4 आ गया। आंसर इसके क्या क्या होंगे वो भी देख लो। जो आंसर होंगे ना उनको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, 4, 6 और सुनो ये 6, हाथ खड़े करो यहां, 6, हाँ 6, 14 नहीं, यही तो फिजिक्स है। डिस्कस कंसेप्ट बिल्डिंग का पहला पॉइंट, ये 6 चलाने वाला, पर वो 14 है तो चलेगा नहीं, तो ये 6 तो ये भी 6, वो तो फिर आएगा टेस्ट में। चलो अब तो चला गया, अब तो क्या टेस्ट आएंगे, वो तो आना ही आना है। पहला क्वेश्चन तो चलाने वाला 6 बेचारा, रोकने वाला 14, तो 6 14 से कम है, तो अप्लाइड फोर्स 6, तो यहां फ्रिक्शन भी 6, यही तो चला रहा है इसको। अरे यस और नो? तो यहां फ्रिक्शन कितना होगा? स्टैटिक 6। जो आंसर है उनको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, आंसर्स को मैंने येलो में बंद कर दिया। देखो बेटा एक बात सुनो, देखो बस देखो एक बार सुनो। एक दिन मैं आपको पहले समझा भी रहा था, फिर से समझाता हूं। देखो मुझे बड़े अच्छी बातें लगती है जब आप कई बार जवाब देते हो ना बड़े जबरदस्त तरीके से, और ऑलमोस्ट 80-90% बच्चे जवाब दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट मैं जब सबकी कॉपी पर आकर चेक कर रहा हूं ना तो सब करके दिखा रहे हैं। 1-2 को छोड़ दो तो सबने कुछ ना कुछ लिखा, सबको बहुत तेजी है कि जल्दी से अगला क्वेश्चन आया, एक्साइटमेंट है। ये कितना अच्छा लग रहा है क्लास में, यही वातावरण होना चाहिए क्लास का। सभी के सभी बच्चे करके देखे। बेटा एक बात सुनो, देखो 2-3 बातें इनको ध्यान से समझो। देखो एक दिन मैं आपको पहले भी समझा रहा था, जैसे कल टेस्ट है तो अब आप आज पूरी रात पढ़ोगे, कहीं ना कहीं 12-1 बजे तक 2 बजे तक तो आप पढ़ने की कोशिश करोगे, रिवीजन करने की कोशिश करोगे, पर उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप कंटिन्यूसली पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। यू नो वेरी वेल, उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा जो आप कंटिन्यूसली पहले से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि अब तो रिवीजन करने का ही समय। जैसे आपसे सवाल हुआ, लगभग ये सभी से सवाल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने सबकी कॉपी चेक करी।
अब मैं इस कंक्लूजन पर पहुंच रहा हूं कि ये ब्रेन तो सबका सेम है, इसका मतलब खेल किसका? सारा थॉट प्रोसेस। मैंने पहले भी बताया था, देखो ये माइंड है, ये माइंड है और ये ब्रेन है। बेटा सबसे पहले आप माइंड में एक थॉट प्रोसेस जनरेट करोगे और वो थॉट प्रोसेसिंग फिर ब्रेन के पास जाएगी और फिर ब्रेन उस पर काम करेगा। जैसे कि अगर मैं ब्रेन को कहूं कि भाई हेलो ब्रेन, इस पेन को इस हाथ में लेके आ, तो ब्रेन की औकात नहीं है। देखो बेटे ब्रेन, और मेरे लाडले ब्रेन, देखो, और अब मैं थॉट प्रोसेस जनरेट कर लेता हूं कि इसको यहां लेके आऊंगा। ये सारा माइंड का खेल है, थॉट प्रोसेसिंग का खेल है। आप कितना जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ये सारा थॉट प्रोसेसिंग का खेल है। जितनी अच्छी प्रोसेसिंग माइंड में होगी ना, पॉजिटिव थॉट्स हर चीज को लेके कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये चीज पॉसिबल है, मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, मैं आईआईटी में जा सकता हूं। अगर आप माइंड के अंदर ऐसी प्रोसेसिंग लेके आओगे, वो प्रोसेसिंग किसको मिलेगी? ब्रेन, और ब्रेन फिर उस पर काम करेगा। और अगर आपने ये थॉट प्रोसेस लेके आए कि ये मुझे यहां लेके ही नहीं जाना, तो जाएगा ही नहीं। ब्रेन की कोई औकात नहीं है, ब्रेन सबका एक जैसा है, सारा खेल ही थॉट प्रोसेसिंग का है। मुझे करना है, मुझे काम करना है, मुझे यहां मार्क्स फुल लेके आने हैं किसी भी हालत में। फिर वो थॉट प्रोसेस, और थॉट प्रोसेस ऐसे ही बनता है, थॉट प्रोसेस जो बनता है ना चलते फिरते, फिर वो थॉट प्रोसेस धीरे धीरे अच्छे लेवल पर चला जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी को थॉट प्रोसेस कैसे जनरेट हुआ उसके दिमाग में, उसने एक डीसी को देख लिया शहर में, यार ये तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में जा रहा है, इसके पीछे तो आगे पीछे पुलिस चल रही है, देखो कितनी इसकी पॉपुलैरिटी है, इसकी मतलब कितना इसमें मतलब इसकी पावर है। अब थॉट प्रोसेस ऐसा बन गया कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। अब जब ऐसा थॉट प्रोसेस माइंड में बनेगा तो आप घर जाके फिर ये देखोगे यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी होता कैसे है, फिर धीरे धीरे आप उस पाथ पर निकल पड़ोगे। फिर अगर आप दिन रात वही सोचते रहोगे कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है करना है करना है, फिर आप जब उस रास्ते पर निकलोगे, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, कुछ साल के बाद आप आईएएस। मैं फिर से बोल रहा हूं, सारा खेल किसका? माइंड प्रोसेसिंग। बोलो माइंड में प्रोसेसिंग, थॉट प्रोसेसिंग। अरे बोले जब आपने सोच ही लिया मुझे सवाल करना है, खुशांक को कह रहा कि जल्दी से करो अगला क्वेश्चन, मैं करके दिखाऊंगा, उसको एक्साइटमेंट है, यही तो चीज है उसको आगे ले जाएगी। और एक आधा यहां गलीज भी बैठा है, कबाड़ी की दुकान में भी नहीं बिकता वो, उसको मतलब ही नहीं है सारा क्या चल रहा है। छी, क्या फ्रिक्शन। ऐसा तो नहीं आ रहा सचिन तेरे दिमाग में? बैठना तो वही है मिष्ठान भंडार पे, क्या फ्रिक्शन। साला कौन ब्लॉक, दुकान पे तो आके कोई पूछेगा ही नहीं। करो स्पीड से। नीचे वाला चलेगा? चल सकता है। अगर चल गया ना तो फिर ये देखना कि सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे अलग अलग से। चलो यहां देखो, पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 0.1 5
कितना 6। सही है, एग्री? पहले तुम्हें कुछ लग रहा है कि नीचे वाला चल सकता है? कितनों को लग रहा है चल सकता है? कैसे चल सकता है? यहां फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है और यहां मैक्सिमम, पर अब अपने को ये डिसाइड करना दोनों चिपक कर चलेंगे या, अब ये डिसाइड करते हैं। तो एक काम करते हैं, लिखो एज्यूमिंग नो स्लिपिंग between 2 and 3। चलो भाई बनाओ। 2 kg, हाँ बेटा, ये कितना है 6, ये F1 है। देखते रहना, अभी हमें पता नहीं है कितना है, अभी तो हमें रिक्वायर्ड देखेंगे है नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, पर नीचे वाला जरूर चल रहा है, तो ऊपर वाला उसके साथ चिपक कर चल रहा है, तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो हमने यहां F1 मान लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई 6 - F1 2a। अब नीचे वाले पर इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा तुमने क्या कहा था, नीचे वाला चलेगा? नीचे वाला चलेगा तो यहां काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और वो कितना है 5, और ये F1 ऊपर नीचे वाले पे आगे लगेगा, तो F1 - 5 3a। नीचे वाला तो चलेगा ना? देखो मैं ये मानकर चल रहा हूं इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, पर ये वाला तो चलेगा ना, इनके बीच में तो स्लिपिंग है ना। तुमने ही कहा था भी चलेगा, तुमने ही कहा था भी चलेगा, ये वाला तो चलेगा, पर मैं मान रहा हूं इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। इनके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, तो इनकी और इन दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। शायद से वो समय भी आ गया जब आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, एक समय तो आता ही ऐसा। 6 में से 5 गया, एक कितना आ गया? आ गया। इस ए को यहां रखो और बताओ F1 कितना आएगा? .6। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 5.6 मिल जाएगा? इस ए को यहां रखो, F1 निकालो, क्या 5.6 मिल जाएगा? मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 6 मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अरे यार मैक्सिमम कितना मिल सकता है? कितना चाहिए चलाने के लिए इकट्ठा? दोनों के बीच में स्लिपिंग ना हो, इकट्ठा कितना चाहिए? तो मिल तो रहा है। आवर अजम्पशन इज राइट। और इसके जो आंसर है ना उनको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, जो जो इसके आंसर है वहां तो फ्रिक्शन होगा, ये एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन होगा, और यहां नीचे फ्रिक्शन होगा 5, 5.6 और 1/5। ये आंसर हो गए। नीचे वाला तो चलेगा, देख लो, ऐसा समझ लो ना। इधर देखो ये कितना फ्रिक्शन है 5.6, और यहां मैक्सिमम कितना है, तो ये तो चलेगा। 5.6 - 5/3 1/5 ही आएगा, वंश, ठीक है।
आधे बच्चों को, चलो आधे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, आधे हाथ खड़े करो जिनको समझ आ गया। बहुत सही जा रहा हूं मैं बहुत सही जा रहा हूं। किताब में लिखा हुआ है ये आधे बच्चों को समझ में आता है, और आधे से ज्यादा है यहां। देखना कहां फोर्स लगा दिया, नीचे वाले पे, और यहां भी फ्रिक्शन है, यहां भी फ्रिक्शन है। पहले बताओ नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा? डिसाइड करो, नीचे वाला चलेगा नहीं चलेगा? सही से डिसाइड करो, तुक्के मत मारो। मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालो पहले दोनों जगह, बस निकालो मैक्सिमम फ्रिक्शन दोनों जगह पहले, बस बस। यहां कितना है मैक्सिमम? वन मान लेता हूं यहां। 0.5 इंटू 50, 25। यहां कितना है? 0.1 इंटू में 15। यहां 15 है, ऊपर 25 आया। एग्री? सभी एग्री हैं? चलो कोई बताएगा? पहले बताओ ये चलेगा नहीं चलेगा? ये तो पक्का चलेगा। कैसे चलेगा बताओ? यहां रोकने वाला कितना, और तुम इस पर लगा कितना रहे हो? 200। ये तो चलेगा। यहां तो कॉन्टेक्ट लूज होना ही होना है। ये बॉन्ड तो 100% टूटेगा, मां की कसम, मम्मी कसम लो, क्योंकि ये बॉन्ड 15 न्यूटन का है और तुम लगा रहे हो इस पे 200। पर अपने को तो ये डिसाइड करना है ये दोनों चिपक कर चलेंगे या? तो पहले केस में क्या करेंगे? इनके बीच में कोई स्लिपिंग, पहले तो यही करना पड़ेगा। पहला स्टेप तो यही है ना, इनके बीच में कोई स्लिपिंग। चलो अज्यूम करो, लिखो अज्यूम नो स्लीपिंग। ओ थोड़ी शांति बनाओ क्लास में, कॉपी में चेक कर रहा हूं आके। मेरे से आगे चलो, जल्दी से मुझसे आगे चलो। इसमें एफबीडी बनाओ दोनों के। 5 kg के और 10 kg के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। शायद से मैं अपनी लाइफ का बेस्ट 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ा रहा हूं। 200 न्यूटन आगे, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा? नीचे वाला तो चलेगा, तो यहां तो फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा? काइनेटिक। और ये काइनेटिक कितना होगा? 15। इसका मास 10। और सुनो, ऊपर वाले को फ्रिक्शन चलाएगा तो ऊपर वाला फ्रिक्शन पीछे वाले पे कहां लगाएगा? ऊपर वाला नीचे वाले पे कहां लगाएगा? पीछे। मान लो ए एक्सेलरेशन से आगे, और ऊपर वाले को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। F1 आगे, कई देर हो गई थी खेलते इसके साथ भी। नो स्लीपिंग का मतलब है दोनों की एक्सेलरेशन क्या मान लो? सेम। चलो सोल्व करते हैं। F1 इज इक्वल टू 5a, फर्स्ट इक्वेशन। 200 माइनस F1 माइनस 15, 10a। जोड़ दें, जोड़ो जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। 10a और 5a कितना हो गया? ये कट गया, 200 में से गया 15। ए कितना आ गया है? वेरी गुड, 12 पॉइंट, जैसा कि मैं सुन पा रहा हूं 12.33 आ रहा है बेटा। आ गया आर्यन? 12.33। 12.33 से F1 देखो कितना आया? F1
F1 देखो ना कितना आया, 5A 61 क्या रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो रही। सभी बच्चे देखो, मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां कितना मिल सकता है? 25। क्रॉस कर गया, कह रहा है 61 चाहिए इनको इकट्ठा चलाने के लिए। इन दोनों को चिपक चिपक कर चलना है ना, चिपक चिपक कर, 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 200 न्यूटन के फोर्स पर चिपक चिपक कर चलना है। तो कह रहा है 61 चाहिए, 61। अजम्पशन गलत होगी, मामला खराब हो गया बेटा, दिक्कत होगी बेटा, कार में दिक्कत आ गई। अजम्पशन इज रॉन्ग। हर जगह स्लीपिंग होगी तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? काइनेटिक। दोबारा बना दो एफबीडी। ऊपर वाले का मास कितना है? 5। तो ऊपर वाले को कौन चलाएगा अब? काइनेटिक। स्लीपिंग होगी। और ये कितना है? 25। A1 एक्सेलरेशन से तो मैक्सिमम तो 25 आ सकता है, चिपक के तो चलने नहीं। स्लीपिंग होते ही तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, स्लीपिंग होते तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। कितना आ गया A1? 25। कितना आ गया? 5। सही है? हाँ जी। दूसरे का एफबीडी बनाओ अब। कितना था दूसरे का मास? कितने न्यूटन का इधर? 200। ओ सही है क्या? हाँ सही है, सही है। दोनों पीछे, नीचे वाला ऊपर वाले पे आगे लगाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले पे पीछे लगाएगा, और फिर यहां भी लगेगा पीछे। ये कितना? 25। और ये कितना था? 15। A2 आगे तेरा। आर्यन तू फिर अच्छा लड़का है यार तू, यार ऐसी बात तो है नहीं। कभी कभी क्या हो जाता है तुझे, पढ़ के नहीं आता क्या तू घर से? सही है। करना ये स्पीड से। लक्ष्य करके दिखा बेटा जल्दी, स्पीड से करके दिखाओ। ये 2 रह गए। हाँ जी, मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम। .5 इंटू में 150। कंफर्म हो चुका है, ये चलना ही चलना है। कंफर्म हो चुका है, ये तो मार्केट में चलना ही चलना है। बस अब ये डिसाइड करना है दोनों चिपक कर चलेंगे अलग अलग।
0.5 इंटू 50 25। पर अब ये तो नहीं पता ना इकट्ठे चलेंगे अलग अलग, पहले तो सेम ही मानना इकट्ठे चलेंगे। इकट्ठे मान लो पहले। ऊपर वाले को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन। तो ऊपर वाला नीचे वाले पे फ्रिक्शन कहां लगा देगा? पीछे। ये इधर चल रहा है तो नीचे जो सरफेस होगा तो नीचे वाला फ्रिक्शन कहां लगा देगा? पीछे। और नीचे वाला तो चलना है, चलना है तो वहां तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा 75। 5 kg। पहले तो यही मान के चलूंगा दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। F1 इज इक्वल टू 5a। 90 माइनस 75 माइनस F1 10a। जोड़ दो 15। 15a। ए कितना आ गया बेटा? A1 यहां रखो। रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? हो रही है क्या? पक्का? बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। मैक्सिमम से कम आ रहा है। बोथ ब्लॉक्स मूव टूगेदर, इसको बोलते हैं बोथ ब्लॉक्स मूव टूगेदर। विद एक्सेलरेशन कितनी? और आंसर भी लिख रहा हूं। ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन तो होगा 5 और नीचे होगा मैक्सिमम। कितनों को समझ आ गया? ओए जल्दी से हाथ खड़े करो, कितनों को समझ आया? बिल्ला समझ में आया? मोक्ष नहीं आया? कहां हाथ तो नहीं खड़ा करा तूने? डॉन है तू फिर यार, बच्चा यार, पता लग जाता है ना इससे। दोबारा बताओ कितनों को समझ आया? आया क्या? हो गया? कर दिया गया सवाल? बताओ क्या आंसर आया? देखो ऐसा भी होता लाइफ में, जीवन में ऐसा भी होता, ऊपर वाले ब्लॉक पे भी फोर्स लग रहा है, नीचे वाले पे भी, ऊपर भी फ्रिक्शन नीचे भी फ्रिक्शन, इससे टफ सिचुएशन क्रिएट हो सकती इसलिए अंतिम सवाल है 2 ब्लॉक का। बोल यार। ये तो लास्ट लेवल ले लिया बेटा, इसमें अब कुछ भी कर लो। वर्टिकल वाले भी होते हैं, वो एग्जाम में नहीं आ रहा अभी, कल वाले एग्जाम में नहीं है वो। पहले यहां बताओ यहां क्या होगा? कितना? 2 और 3। मम्मी कसम ये चलेगा। 1 मिनट देखो, मां कसम ये चलेगा। क्यों चलेगा? 5 और ये कितना? 10। ये तो बॉन्ड टूटना ही टूटना है, इस बॉन्ड को तो कोई रोक नहीं सकता। बस अब यही दिमाग लगाना है, चिपक कर चलेंगे या अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, चिपक कर चलेंगे या कुछ ऐसे चलेंगे, यही तो दिमाग लगाना है। अरे बोल। चिपक कर चलेंगे तो बॉन्ड अच्छा है। बोल यार। 7 जन्मों का बॉन्ड है। बोल। अलग अलग चलेंगे तो किसी का चक्कर बाहर है। अरे बोल। गड़बड़ है फिर। तुझे आया समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं और मेरी वाइफ बोथ ब्लॉक मूव टूगेदर। हमारी थिंकिंग बिल्कुल सेम है। अनामिका तो गाने में आती है ना,
अच्छा यहां कितना है मैक्सिमम? यार तुम्हें पता क्या है, तुम्हें ना ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आज सर हमें 4 बजे तक पढ़ाएंगे शाम के। मैं पढ़ाऊंगा, तुम रोओगे फिर। अच्छा 1 मिनट रुको, देखो पता क्या होता है, देखो इसमें भी क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे अब तू कह रहा तू पढ़ाओ, मैं पढ़ाने लगूंगा, अब तेरी वजह से मान ले मैं पढ़ाने लग गया तो सारे तेरे को गाली देंगे, फर्क पड़ता है ना। अभी तेरे को कहने लग गए, देख अब किसी को तो वो खाना खाना है, अब आधे तो भूखे मर जाएंगे, बहुत बद्दुआ लेगा तू। हाँ। अरे यार वो पेन कहाँ गया? यहां कितना आएगा? और ये क्या हो गया? ये पेन कैसे चलने लग गया? भाई ये क्या हो गया? अच्छा ये बात है। चार आया क्या? एक मिनट सुनना सारे, मेरी बात सुनना। तुम्हें क्या लगता है ये इसके साथ चिपक के चल सकता है? यहां भी टूट गया बॉन्ड। ओ तीसरे के चक्कर क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? ओए यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? तुम इस पे फोर्स कितना लगा रहे हो? ये भी गया बॉन्ड। अरे बेटा बॉन्ड ही नहीं बना, अब क्या करोगे? अलग अलग है, अलग अलग है सच में। एक कैसे होगी? एफबीडी बनाते हैं, चलो एफबीडी से समझते हैं। ओए एफबीडी बनाते हैं, पहले तो ये मान कर चलें, और ये मानकर चलते हैं स्लिपिंग हो रही नहीं है। चलो 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 5 इधर, क्या हुआ? 5 एग्री, फ्रिक्शन पीछे तो इस पे फ्रिक्शन आगे, नीचे वाला तो बोन टूटना ही टूटना है, तो मैक्सिमम कितना? 5 आ गया तुम्हारा। थपड़म थपड़ा लेने का टाइम आ गया। इधर से 10 बटा बट, हाँ बटा बटा होगा, ये बिल्कुल सही कह रहा है लड़का। दोनों का ए सेम, बटा बट हो रहा है बस जल्दी से। चलो इक्वेशन वालों 5 माइनस F1, 5 माइनस F1 2A, सही है? 5 माइनस F1 2A, 10 प्लस 5 3A, जोड़ो 5 प्लस 10 माइनस 5 5A 2 5 1। रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? सच्ची में आ गया? सही है यार, ये तो अंतिम लेवल का टफ सवाल था ना।
जिनको लगता था कि यहां बोन टूट जाएगा वो टूटा नहीं। ओए लक्ष्य, तुझे क्या लग रहा था यहां बोन टूट जाएगा, बात बन जाएगी? बनी नहीं। मानता है? क्योंकि यहां कईयों को लगता है 4 है 5 है।